हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 8वें और 9वें महीने में काफ़ी सारे चेंजेस आपके बॉडीज़ में आते हैं और आपको मतलब बहुत कोई आपको बताता होगा कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गर्ल होगी या फिर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बॉय होगा। तो 8वें और 9वें महीने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे मतलब काफ़ी हद तक आप मान सकते हो मतलब कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। तो वो कौन से लक्षण होते हैं 8वें और 9वें महीने के, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जब हमारा प्रेगनेंसी का 8वां या फिर 9वां महीना चलता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली डिलीवरी की जो डेट है वो करीब आने वाली है। फाइनली हम अपने बच्चे से मिल पाएंगे, उसे हम टच कर पाएंगे और बहुत सारी ही आपको ना एक्साइटमेंट जैसा लगता है। ठीक उसी तरीके से आप ये भी सोचते हो कि आने वाला जो हमारा बेबी होगा वो गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, हम उसका नाम क्या रखेंगे, वो कैसा दिखता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में चलती है और आपको ये भी लगता होगा कि फाइनली मैं मम्मी बनूंगी और मेरे जो हस्बैंड है उससे पापा बोलने वाला कोई आएगा। तो बहुत ही हमें एक्साइटमेंट जैसा लगता है ना। तो हम लोग फिर ये भी आप सोचते हो कि हमें गर्ल होगी या फिर हमें बॉय होगा, तो आप यहाँ वहाँ सर्च करने लगते हो। तो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं बेबी गर्ल के एंड बेबी बॉय के, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 8वें और 9वें महीने के जो सिम्टम्स थे मेरे अंदर काफ़ी जो मैंने नोटिस किया था और ओल्ड वेब जो बताती है उनकी जो बातें कितना हद तक सही होता है, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण जो ओल्ड वेब्स का कहा जाता है ना, अगर आपका जो पेट का जो साइज़ है ना, वो अगर अंडाकार का है, मतलब ओवल शेप का आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, या आपको 7वें महीने में ज़्यादा दिखता है, 7वें महीने से दिखना वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका पेट जो पूरा है, जो चेस्ट को छोड़कर ना पूरा अंडा आकार का है और आपका पेट जो है वो मतलब नोकीला जैसा दिख रहा है, नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं ओल्ड वेब्स की ये बातें हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव कर रखा है तो आपका जो पेट है ना वो आपको थोड़ा फुटबॉल जैसा दिखता है, मतलब चेस्ट के नीचे से ही उठा हुआ रहता है पूरा फुटबॉल जैसा। और वहीं पे अगर अंडा बेबी बॉय के टाइम पे आपका पेट जो है नीचे से ओवल शेप का रहता है। ठीक है, तो ये एक लक्षण हो गए, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो ओल्ड वेब्स की बातें हो गई जो सदियों से मतलब उनकी जो बातें हैं वो बोलती ही हैं और कहीं ना कहीं उनका जो लक्षण है किसी किसी पर सटीक भी बैठता है, लेकिन साइंस इसे नहीं मानता। अगर मैं आपको साइंटिफिक रीज़न इसका दूँ ना, तो बोला जाता है अगर बच्चा जो है जल्दी हेड डाउन पोजिशन पर आ जाता है, जिसे हम लोग सोनोग्राफी के हिसाब से हम लोग सेफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, हेड डाउन पोजीशन बोलते हैं। अगर हेड डाउन पोजीशन पे अगर बच्चा आ जाता है तो आपका पेट जो है अंडाकार का जैसा दिखता है। लेकिन मुझे नहीं पता ये ओल्ड वेब्स की क्या बातें थी। और मैंने जितना नोटिस किया ना, मेरा जो पेट था ना वो मुझे 7वें महीने से ही बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ मुझे लगता था, मतलब पूरा नीचे की तरफ ना लटका हुआ जैसा दिखता था और अंडा आकार का जैसा लगता था। मतलब ब्रेस्ट के बहुत ही नीचे से पेट जो निकलना मुझे लगा था। तो ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं मतलब मैच हुए थे। ठीक है, और देखिए ओल्ड वेब्स की जो बातें होती ना, ये सब में सटीक बैठे ऐसा नहीं है। मेरे टाइम पे 80% तक उनका जो अनुमान था ना सही हुआ था। जैसे आसपास की जो औरतें होती हैं ना, बड़े बुजुर्ग जब घर में आते हैं तो आपको ज़रूर बताती होंगी तुम्हें देख के लग रहा है गर्ल होगी या फिर तुम्हारा पेट को देख कर लग रहा है तुम्हें बॉय होगा। तो ऐसे मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बताया था। उनकी जो बातें थी कहीं ना कहीं 80% तक मेरे साथ मैच हुआ था, वहीं पर 20% मैच नहीं हुआ था। मैच जो नहीं हुआ था मैं वो भी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये एक लक्षण हो गए। और दूसरा लक्षण जो मुझे बहुत ज़्यादा ही सटीक लगे थे, देखिए मुझे जो सटीक लगे थे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे टाइम पे क्या था ना, 7वें महीने में मेरा जो नाभि जो था बहुत ज़्यादा ही बाहर की तरफ मुझे लग रहा था, मतलब पूरे बाहर की तरफ आ गया था और बहुत ज़्यादा ही मुझे काली पड़ गई थी। मेरी नाभि जो थी ना बहुत ज़्यादा ही मुझे काली लग रही थी और पूरे बाहर की तरफ ही आ गई थी। इससे भी आप जो है काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे ना मुझे मेरा जो बेली बटन है उतना विजिबल नहीं था। तो ये चीज़ ना मेरे सिम्टम्स में मेरे टाइम में मुझे बहुत ही अलग लगे थे।
मुझे उस टाइम भी कहीं न कहीं ना ऐसा लग रहा था कि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे तो ये सिम्पटम्स नहीं थे, जैसे नाभि का बहुत ज़्यादा ही बाहर आना। तो बेबी बॉय के टाइम पे ना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं किसी को नहीं बता पा रही थी कि जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देख लेते ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे ना थोड़े बहुत सिम्पटम्स मुझे अलग-अलग लग रहे थे, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल भी है, तो और मेरी बेबी गर्ल में और मेरे बेबी बॉय में ना ज़्यादा एज का डिफ़रेंस नहीं है, तो मुझे दोनों के ही सिम्पटम्स ना बहुत ही अच्छे से पता है। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी नाभि थी ना, वो नॉर्मल ही थी, और बेबी बॉय के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ही बाहर आ गई थी। तो इसके वजह से मुझे डाउट हुआ, और सच में मुझे बेबी बॉय हुआ है। और ओल्ड वाइफ्स की भी बातें होती है, अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, वहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर बोला जाता है बेली बटन का बाहर आना, ये भी कहीं ना कहीं बॉय को संकेत करता है। लेकिन बहुत सारे को ना ये सारे सिम्टम्स मैच होते हैं, बहुत सारे को मैच नहीं होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको गर्ल ही होगी या फिर आपको बॉय ही होगा। ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, ये ओल्ड वाइफ्स की भी बातें हैं, और ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबके साथ ये मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओल्ड वाइफ्स की भी जो कुछ बातें थी ना, मेरे साथ भी मैच नहीं हुआ था। उन्होंने और भी बहुत सारे कुछ बताए थे, लेकिन वो सारे चीज़ मेरे साथ मैच नहीं हुए थे, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो होने को आपको इसी में गर्ल एंड बॉय दोनों ही हो सकता है। कोई भी आपको 100% प्रूफ के साथ नहीं बता सकता कि आपने गर्ल को ही कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को ही कंसीव किया है, ठीक है। तो आप अगर ये वीडियो सर्च कर ही आप देख रहे हो, तो आप मन में ये फ़न वे के लिए देखिए, कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये वीडियो आपने देख लिया है तो 100% आपको गर्ल ही होगी या फिर 100% आपको बॉय ही होगा। ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पूरे प्रेगनेंसी का, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक सिम्टम्स बोला जाता है कि अगर आपका जो बेबी है वो आपको लेफ़्ट साइड ज़्यादा आपको फ़ील होता है, आपका बेबी जो है, देखिए बच्चे जब एक्टिव मतलब बच्चे हलचल करना ना आपको 5वें महीने में तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चा एक्टिव कब होता है, जब आपका 6 महीना 7 महीना जब चलता है ना, बच्चे का हलचल बहुत ज़्यादा ही स्पीड हो जाता है। मतलब दूसरे लोग भी आपके पेट को देखकर समझ पाएंगे कि आपका जो बच्चा है वो हलचल कर रहा है, तो बहुत विजिबल हो जाता है। तो उस दौरान आप अगर नोटिस करना, आपका बच्चा अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा जो है मूव कर रहा है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा हलचल आपको समझ में लेफ़्ट साइड में ही आ रहा है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये 3 लक्षण ना बहुत ज़्यादा ही मुझे मतलब मेरे टाइम में ना मुझे जेन्युइन लगे थे, क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे ये सारे लक्षण मुझे नहीं दिखे थे। और वहीं पे जो है और एक लक्षण मैं आपको बताती हूँ। ओल्ड एज का ये भी मानना होता है, अगर आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है तो उनका मानना होता है कि आपको बेबी बॉय होता है। वहीं पे अगर बेबी गर्ल होती है तो आप और भी ज़्यादा प्रिटी हो जाते हो, आप ब्यूटीफुल हो जाते हो। लेकिन मेरे केस में उल्टा था। मैं आपको यही बात बोल रही हूँ ना, ओल्ड एज की भी जो हर बातें जो सही होना ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी बहुत अलग अलग होती है, तो डिफरेंट सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे टाइम पे जो मेरा बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो स्किन था बहुत ज़्यादा ही साफ़ हो गया था, बहुत ज़्यादा ही ग्लो करती थी। तो मेरे केस में ये जो सिम्टम्स थे पूरे उल्टे ही थे। तो ये थे कुछ मेरे सिम्टम्स जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। और देखिए, मैंने जितना भी आपको लक्षण बताए हैं ना, आप ये 100% नहीं मानना कि मैंने आपको बताए हैं तो आपको गर्ल ही होगी या फिर बॉय ही होगा। इसमें आपको गर्ल एंड बॉय दोनों ही हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।